सेनेट इंतखाबात, बड़ा ऐवान, बड़ा मैदान। पंजाब के अलावा तीनों सूबों और वफाक की 37 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट कास्ट कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली में 341 में से 340 वोट कास्ट हो चुके। सेनेट के इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। बलोचिस्तान असेंबली में 12 नशिस्तों के लिए 38 से जायद वोट कास्ट। सिंध असेंबली में 115 अराकीन ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा के 145 में से 64 से जायद अरकान ने वोट कास्ट किया। इलेक्शन है और हर मेंबर ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है और इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को शफाफियत इंश्योर करनी होगी, वो करेंगे इंशाअल्लाह। नजूमी हूं न वली, अल्लाह जानता है कौन कामयाब होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैलेट के जरिए अरकान अपने ज़मीर का इजहार करेंगे। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने। जाना देना चाहते वो उसको संभाल के बैठे। आप कहते थे हुकूमत मार्च में चली जाएगी। सहाफी का सवाल, हुकूमत तो कब की जा चुकी। आसिफ जरदारी का जवाब, बोले जो इनको नहीं जाने देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। अगर किसी इलेक्शन में आपको मुखालिफ एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विथड्रॉ करवाने के कहते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था आज परेशान है। हुकूमत जा रही है, पीडीएम उसूली तौर पर जीत चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने एक रोज कबल पीडीएम उम्मीदवार को नाअहल कराने की कोशिश की। हुकूमत नाअहल कराने की कोशिश करेगी तो ये इसकी शिकस्त है। गिलानी साहब, कितने पूरी उम्मीद आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं, अल्लाह के ऊपर इंशाअल्लाह विक्ट्री है। हम तो पहले ही जीते हुए हैं, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके। सेनेट के लिए पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं डील और ढील ने मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 10% पुर उम्मीद। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का अली हैदर गिलानी की वीडियो से लाइलमी का इजहार। एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई की सफों में इंतशार, हुकूमत को कोई बरतरी हासिल नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक के साथ अंदर से खोखली, इनको अपना यकीन नहीं तभी ये हवा में बातें कर रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात में हफीज शेख को 180 से जायद, ऑपोजिशन को 155 वोट पड़ेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पेशगोई फैसल वावडा ने दावा किया हफीज शेख की जीत यकीनी। यूसुफ रजा गिलानी की हार पर इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। शर्मिंदगी दूर करने के लिए एक सेनेटर को निकाला जाएगा। शेख रशीद कहते हैं सेनेट में पीटीआई की जीत होगी। सिंध में पीटीआई के तीनों मुनहरिफ अराकीन असेंबली ने वोट कास्ट कर लिया। शहरियार शर कहते हैं जमीर के मुताबिक वोट कास्ट किया। असलम अबरू ने कहा पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। करीम बख्श गबोल खुर्रम शेर जमान के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। अराकीन के साथ सेल्फियां ली और ज़ौरानी का लुत्फ उठाया। ये मैं हूं, ये एमपीएस हैं और ये करीम पीटीआई के 3 एमपीज को अगवा किया गया। कल एक बाजियाब करार दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध में पार्टी की 5 उम्मीदवार जीतेंगे। वजीर आजम ईमानदार शख्स, फतह यकीनी है। नोटों और वोटों के सौदागर नाकाम, मंडी भी आपने लगाई, नाकाम भी आप ही हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदत शेख की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई बोले गुज़िश्ता रोज जबरदस्ती 3 अराकीन को लाया गया।
अवाम ने अपोजिशन की मनफी सियासत को यकसर रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है पीडीएम वाले अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया है। इलेक्शन के बाद ये मुंह छिपाते फिरेंगे। ये मुल्क आटा चीनी चोरों का नहीं हो सकता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब हुक्मरान जमात पर बरस पड़ी, कहती हैं 2.5 साल में मईशत और रोजगार तबाह हुआ। करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा की नाअहली केस में दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। वकील ने फैसल वावडा का इस्तीफा पेश कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा फैसल वावडा ने सेनेट के इलेक्शन में वोट कास्ट किया। मालूम नहीं इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। पंजाब में 22 DSPs के तकर्रुर और तबादले, नोटिफिकेशन जारी। DSP खालिद रऊफ की खिदमात एडिशनल IGP HP के सपुर्द। DSP महमूद अहमद शाह DSP हेडक्वार्टर जहलम तैनात। मिस नवीदा हमीद को DSP हेडक्वार्टर एलीट फोर्स पंजाब लगा दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 75 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 1338 नए केस रजिस्टर्ड। 5,83,916 मुतासरीन में से 5,54,225 सेहतयाब। DGFIA वाजिद ज़िया का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, करंटीना हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने के लिए तैयार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में भी सर्दी कम होने लगी। भारत में ज़रूरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज अगले मरहले में दाखिल। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने का मंसूबा तैयार। भारतीय किसानों का 15 रोजा प्लान का ऐलान। 4 रियासतों के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। तहरीक के लीडर मुतादिद रियासतों का दौरा भी करेंगे। मोदी सरकार ने काश्तकारों को पानी की सप्लाई बंद करना शुरू कर दी। मेहमानों से मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ ससी फलीजो और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून अजहर सदीक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और तजज़ियाकार हामिद अल-मशक्की हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से न सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर जो वोट हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ सूबाई असम्बलियों में भी जो रायदही हक़ रायदही है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में चूँकि पहले हो चुका है, इंतखाब हो चुका है, इसलिए पंजाब असम्बली में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ये भी आपको बताएं कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने पेशगोई की थी कि हुकूमत मार्च में चली जाएगी, हुकूमत तो गई हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह जवाब दिया, जो उनको जाने नहीं देना चाहते वो संभाल कर बैठे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है, उनका हाथ कब नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब, और ये एक मुख्तसर सा मुकालमा था जो सहाफ़ियों के दरमियान आसिफ अली जरदारी एक सहाफ़ी के सवाल के हवाले से। तो ये जो हमने आपको बताया, यकीनी तौर के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरीके की सियासत करते हैं और जिस तरीके के उनके अल्फाज और जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मुख्तसर बात में ज़्यादा बड़ी बात वो कह जाते हैं। हामिद अल-मशक्की साहब आपकी तरफ आएंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपकी तरफ आए ये शॉर्ट हम सुनवा देते हैं, ये मुकालमा सुनवा देते हैं, फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। जाने देना चाहते वो उसको संभाल के फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है सर? कब नहीं है? जी मशक्की साहब इस पर क्या कमेंट करेंगे? फरीद साहब सिर्फ ये कहूंगा कि इस वीडियो, कल की वीडियो आने से पहले तक तो यूसुफ रज़ा गिलानी खुद कह चुके थे कि जी वो जो है एस्टेब्लिशमेंट और वो जो है वो तो न्यूट्रल हो गए हुए हैं लाने वाले। सो अब कल की वीडियो आने के साथ ही आसिफ जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अपने बयानात में तजाद नजर आया मुझे। मैं इस पर थोड़ा सा मुस्कुराया हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन है और जिस तरह ये अब वोटिंग हो गई है और सूरत हाल, इसका मतलब ये है कि आसिफ जरदारी साहब को भी इस बात का इदराक हो गया है
कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने इस सहाफ़ी के सवाल के जवाब में खुल के यही बात कह दी है। और इससे मेरा ख्याल है कि जो मैंने सुबह पेशीन गोई की थी कि हफीज शेख साहब जीत जाएंगे और काफी ठीक मार्जिन से जीतेंगे, वो होता नजर आ रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, जरदारी साहब के ये बयान या स्टेटमेंट आप किस तरह से लेती हैं कि वो कहते हैं कि हुकूमत तो गई हुई है और खास तौर पे वो कहते हैं कि जो उनको नहीं जाने देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो फरीद भाई मैं अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इखलाकी तौर पर इनसे बहुत बर्तरी ले चुके हुए हैं। पहले भी खैर बहुत बड़ी लीड के साथ बर्तरी थी, लेकिन अभी ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें हमारी कामयाबी दो तरह से हुई है और यकीनी हुई है, जिसको समझने की जरूरत है। पहले ये कि हमने इनको देखें, ये मैं अर्ज कर दूं कि हमारी जितने नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास थी, हम लोग कंफर्म थे, हमें पता था कि वो सीट्स हमारी अपनी है, वो हमें वोट मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो समझने की जरूरत है, मेरा ख्याल है आज शायद इनको इस चीज की इदराक हो जाए या समझ आ जाए, वो ये कि हमने इनको इखलाकी तौर पर एक्सपोज कर दिया है। इनकी वो सो कॉल्ड फेक किस्म की मूवमेंट को आज इतना बड़ा डेंट पड़ा है। ये हम शेख हफीज साहब जीते हुए थे, इसमें कोई हमें परेशानी या कोई खतरा लाहक नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किस नियत से ये वोट को इज्जत देने की, किस इरादे से अब ये निकलेंगे, फिर